नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि आपका पेपर जो है 19 तारीख से है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के ज़्यादातर छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, तो वीडियो अभी 19 तारीख 21 तारीख तक उनके ही बीच के लिए उनके लिए ही मैं बनाऊँगा, है ना। तो मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त किया है, पहले भी आपसे आग्रह किया है, आप हमारे अपने हैं, तो आपसे मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करिएगा। जो बच्चा किताबों को निचोड़ जाएगा, जो बच्चा नोट्स को निचोड़ जाएगा, जो बच्चा बेहतरीन तरीके से अपने आप को, अपने माइंड को सेटअप करके जाएगा, वो बच्चा बहुत बेहतर करके आएगा। और जो बच्चा जो है YouTube पर टहल करके केवल वीडियो देखेगा, वो बहुत पीछे रहेगा। ये मैं लिख के दे देता हूं, और जब आप परीक्षा दे करके आएंगे तो आप बताएंगे, ठीक है। मैं यह वीडियो 4 सवाल, मात्र 4 सवाल, मैं यह 4 सवाल आपके बीच लेकर के आया हूं। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि अगर आपको एक बार देख लीजिए, अगर आपको ये चारों सवाल आते हैं तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अगर आते हैं तो जाइए, आप पढ़ाई करिए। वीडियो हमारा अगर आपको सपोर्ट करना है ना, तो आप अपनी परीक्षा के बाद हमारा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। हम यूपी टेट को लेकर के सामने आएंगे तो उसमें आप धड़ाधड़ शेयर करिएगा, हर एक चीज़ करिएगा। मैं आपसे अभी यह भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, आपका समय बिल्कुल भी खराब ना हो। मेरा कतई उद्देश्य नहीं है कि आप आएँ और हमारा सपोर्ट करें, बिल्कुल भी उद्देश्य ऐसा नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को ऐसे सवाल, मुझे लगता है कि चारों सवाल जो है कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। जिन भाई बहन को ऐसे सवालों में प्रॉब्लम होती है, मैं चारों 4 टाइप का सवाल लिया हूं। और मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा तो ऐसे सवाल आए हैं, इस वजह से मैं ऐसे इबारती सवालों को लिया हूं, जिससे कि आपका थोड़ा सा सेट हो जाए। जो देखिए, अगर आप ऐसे सवालों को अभी तक नहीं जानते हैं तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि ऐसे सवालों को आप आज अगर पढ़ेंगे तो कल भी भूल जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे सवालों पर होनी चाहिए प्रैक्टिस। लेकिन फिर भी मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम है यूट्यूब पर काम करना, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको लगे देखना आवश्यक है तो देखिए, नहीं तो आप अपना काम करिए, ठीक। चलिए, चौथा सवाल से हम प्रारंभ करेंगे, है ना। चौथे सवाल से ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। नीचे कहां तक आ रहा है भाई सुजल, नीचे कहां तक आ रहा है, कहां तक, यहां तक है। चलिए ठीक है, यहां तक आ रहा है, और नीचे उम्मीद है कि मैं सवाल कर ले जाऊंगा, ठीक। दो संख्याओं का अंतर 14 है। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 14 है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। संख्या याद कीजिए। यह सवाल जो है आपके प्रीवियस ईयर में आया है। अब कब आया है, मैं जब यह क्वेश्चन लिख रहा था तो मुझे पता नहीं, मैंने लिखा नहीं कि यह कब आया था, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर में यह सवाल आया है, ठीक। तो देखिए, दो संख्याओं का अंतर 14 है। जब भी आपको ऐसे सवाल आए, है ना, तो आप सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर ऐसे सवाल जब आए तो मेरा मानना है कि आप 2 चर लेकर आप 2 चर लेकर के सवाल को हल करिएगा। 2 चर मतलब एक चर x, एक चर y, ऐसे लेकर के सवाल को हल करेंगे तो सवाल थोड़ा सा ब्रॉड लगेगा, थोड़ा सा आपकी मानसिक क्षमता जो है वहां पर बेहतरीन दिखाई देगी, है ना। जो एग्जामिनर कॉपी जांचेगा तो आपको बेहतर साबित करेगा, ठीक। 2 संख्याओं का अंतर, माना एक संख्या बराबर x है, ठीक है, तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है। अब फिर लिखिएगा, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के इसमें 2 संख्याओं का अंतर 14 है। क्या है? 14 है। यहां लिखिएगा प्रथम, जब भी ऐसे सवाल होते हैं इसमें 2 शर्त दिया होता है, 2 शर्त। ऐसा नहीं 2 संख्याओं का अंतर 14 है तो संख्या बताइए, ऐसे तो कई 2 संख्याएं आपको मिल जाएंगी जिसका अंतर 14 होगा, लेकिन आपको एक शर्त और भी दिया है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। इसमें 2 शर्त दिए होते हैं और 2 इक्वेशन बनते हैं। उन्हीं दोनों इक्वेशन की सहायता से हम विलोपन विधि से इक्वेशन को हल करके मान ज्ञात करते हैं, ठीक। प्रथम शर्तानुसार, यहां लिखिएगा प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या है? 2 संख्याओं का अंतर 14 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक। अब यहां पर लिखिएगा, इसके नीचे ही लिखिएगा द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या लिखना है? बड़ी संख्या का आधा। अब देखिए, x माइनस वाई आपने लिख दिया, x माइनस वाई बराबर 14, अर्थात x को आपने बड़ी मान लिया है। अगर x को आपने बड़ी मान लिया है तो x को यहां पे, क्योंकि बड़े में से ही छोटा घटाया जाता है ना, तो बड़ी संख्या का आधा मतलब x का आधा है। x के आधा मतलब x बटे 2,
x का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से, छोटी संख्या y है, y का 2 गुना 2y हो जाएगा, 2 गुने से 2 कम है, इससे 2 कम है मतलब 2y माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2y माइनस 2 बटे इसका मतलब 1 है। ठीक है, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 1 का x में गुणा करेंगे x हो जाएगा। अब 2 का 2y माइनस 2 में गुणा कर दीजिए, 2 का 2y माइनस 2, 2 दूनी 4y माइनस 2 दूनी 4। ठीक है ना, आप इसे कितना लिख सकते हैं, x माइनस 4y बराबर माइनस 4, यही तो हो जाएगा। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर आप इसे जरूर जानते होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बेहतरीन तरीके से सिखाया था। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को हल करने पर हल कर दीजिए। x माइनस वाई बराबर 14 है, x माइनस 4y यहाँ है ना, x माइनस 4y बराबर माइनस 4। हल करिए, एक को काटना पड़ता है, इसका मतलब यही है, विलोपन मतलब एक काट दीजिए, माइनस करेंगे तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं बीजगणित में, x से x कैंसिल हो गया, 4y में से y को घटाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का घटता है, तो जो बड़ा वाला होता है, जो बड़ा होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। 4y माइनस वाई है तो घटेगा, 4y में से एक y जाएगा, 3y आएगा, और 3y प्लस का होगा माइनस का प्लस का होगा, क्योंकि 4y प्लस का है। ठीक है, 3y बराबर 14 4 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, y बराबर हो जाएगा 6। ठीक है भैया, y बराबर 6 आ जाएगा। तो आपको कहा है संख्याएं याद कीजिए, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, ये सब नीचे आपको लिखना है, बेहतरीन तरीके से नीचे लिख के जाना है। हमारे पास नीचे लिखने का स्थान नहीं, इस वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूँ। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए। x माइनस वाई बराबर 14 है, x माइनस 6 बराबर 14 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 14 प्लस 6 बराबर 20। नीचे लिखिएगा, अतः दोनों संख्याएं 6 और 20 होंगी। क्या होंगी, अतः दोनों संख्याएं 6 और 20 होंगी। 20 बड़ी संख्या है और 6 छोटी संख्या है। ठीक है, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में एकाध आ सकता है, इस वजह से मैंने आपको बताया। अब आपको जो है यहाँ समस्या हो रही है, यहाँ समस्या हो रही है, तो ये समस्याएं जो हैं अभी फ़िलहाल के लिए सॉल्व नहीं की जा सकती हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे विलोपन विधि से हल करना, और ये सभी चीज़ें मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, और जब मैं बेसिक्स क्लासेज दे रहा था आपको गणित को लेकर के, तो मैं वहाँ पर आपको बताया था। ठीक है, चौथा सवाल हो गया। अब आइए तीसरे सवाल पर चलते हैं, है ना। तीसरा सवाल आपके बीच है। तीसरा सवाल क्या दिया गया है, माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। ऐसे सवालों को आप एक चर में भी हल कर सकते हैं। जो दिया गया है वो देखिए, माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है, अर्थात आपको पिता की उम्र नहीं पता है, लेकिन माँ की उम्र पता है। माँ की उम्र क्या है, पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। पिता की उम्र से 5 वर्ष माँ की उम्र कम है, लेकिन पिता की उम्र आपको नहीं पता है, तो आपको मान लेना है, माना पिता की उम्र बराबर x वर्ष, तो माँ की आयु पिता की उम्र से 5 वर्ष कम हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र, 10 वर्ष पूर्व पिता की भी और माता की भी, पहले लिख लीजिए यहाँ पे, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 10 वर्ष, 10 वर्ष पूर्व माता की आयु x माइनस 5 तो पहले है, वर्तमान में x माइनस 5 है, इसमें से 10 और घटा दीजिए तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा x माइनस 15 वर्ष। ठीक है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ब्लैक पेन से मैं लिखता हूं, यहां लिखिएगा। अब हो गया ना, 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 है। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार अब नीचे ये नहीं लिखना है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 है। अगर आप लिखना चाहते तो लिख दीजिए, लेकिन ये प्रश्नानुसार डाल दिए तो मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि बेहतरीन बालक है। तो लिखिए x, माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ऊपर पहले पिता की उम्र लिखेंगे कि माता की उम्र लिखेंगे, बताइए। माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है, तो पहले ऊपर जो है, क्योंकि माँ का जिक्र पहले हुआ है, तो माँ की आयु ऊपर लिखिएगा, ठीक है। x - 15 बटे x - 10 बराबर 5/6, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6x - 15 छक्का 90 बराबर 5x - 50, ठीक है। 6x - x 6x - 5 है, 75 कर लीजिए। बीज गणितीय संख्या एक तरफ, अंक गणितीय संख्या एक तरफ, बराबर -50 + 90, ठीक है। 6 में से 5x गया, x हो जाएगा। x बराबर -50 + 90, 90 में से 50 गया 40, x का मान आ गया 40, ठीक है। अब अतः x को आपने क्या माना है, पिता की आयु। अतः पिता की आयु 40 वर्ष होगी, 40 वर्ष होगी। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा है माँ की वर्तमान आयु, इसलिए माँ की वर्तमान आयु 40 - 5 बराबर 35 वर्ष होगा, ठीक है। ऐसे सवाल, आयु वाले सवाल आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, इस वजह से मैंने कराया है, ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ईमानदारी से, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। और माँ सरस्वती एक सवाल नहीं 2 सवाल यहाँ से देने वाली है। आप सभी लोग पेपर जिस दिन दीजिएगा गणित का, उस दिन बताइएगा, 2 सवाल यहाँ से आएगा, ठीक है। तीसरा सवाल हो गया, देखिए दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल एक आपके बीच है। एक भिन्न का मान है जिसका हर 7 है। भिन्न का मान है जिसका हर 7 है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर माना भिन्न। हर तो पता है लेकिन अंश पता नहीं है, अंश को x मान लीजिए, हो गया माना भिन्न x/7, ठीक है। प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया है, यदि उसके अंश व हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, x में 3 जोड़ दीजिए, हर में 3 जोड़ दीजिए, तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, बराबर लिख दीजिए 4/5। अब इसी को आपको हल करना है, ठीक है। x + 3/10 बराबर 4/5, तिर्यक गुणा कर लीजिए। 5x + 15 बराबर 10 चौका 40, ठीक। 5x बराबर 40 में से 15 गया 25, ठीक है ना। x बराबर 25/5, 5 × 5 = 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी ओर बटे में जाती है, सब मैंने बताया है। 5 × x बराबर 25 है, तो x बराबर, तो 5 वाली संख्या गुणा में है तो उधर बटे में चली जाएगी, और गुणा वाली बटे वाली संख्या बराबर दूसरी ओर गुणा में जाती है। ये सब चीज़ें मैंने बेसिक क्लासेज में बताया है, तो मुझे नहीं लगता है कोई औचित्य है बताना, ठीक है। तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगी 5/7 हो जाएगी। अतः भिन्न नीचे लिखिएगा, अतः अभीष्ट भिन्न, अतः अभीष्ट भिन्न 5/7 होगी, ठीक है। जैसे आप कक्षा 10वीं में सवालों को हल करते हैं, बिल्कुल जितना बेहतरीन तरीके से आप लिख करके सवालों को हल करेंगे, वैसे ही आपके सवाल जो है बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, मैं जब अपनी कक्षा 10वीं में था तो मेरा लिखावट जो है बेहतरीन था। मैं सवालों को बहुत बेहतर तरीके से लिखता था। मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखता था। मेरा नंबर जो है बहुत अच्छा आया था। अब कुछ लोग पूछेंगे नंबर कितना आया था, तो मेरा 95 से ऊपर था, ठीक है, बेहतरीन नंबर था हाई स्कूल में। हाँ,
और आप में भी से आपसे मतलब जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी कक्षा 10वीं में 99, एक कोई बच्चा 100 का परफॉर्मेंस करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डीएलएड में अगर आप 25 में 25 का परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि डीएलएड वहाँ से कठिन होता है, वहाँ आप कुछ भी चीज़ें लिखे रहते हैं तो आपको नंबर दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं दिया जाता है। यहाँ आप जब तक फाइनल उत्तर नहीं लेकर के चले आएंगे तब तक जो आप सीक्वेंस लिखे हुए हैं, आपके जो बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, आप जो है 2-3 स्टेप लिखे हैं तो उसमें नंबर आपको दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं दिया जाता है। यहाँ जब तक फाइनल उत्तर नहीं लाएंगे तब तक 1 नंबर का सवाल है, एक नंबर में कितना हो देंगे, आधा देवे नहीं करेंगे, एकदम काट पीट के बराबर कर देते हैं। तो भाई प्रयास करिएगा पूरा उत्तर और बेहतरीन तरीके से लाइएगा। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, ठीक है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाता है, दोनों की वर्तमान आयु। एक चर पे यह सवाल लगा देते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। अर्थात आप देख रहे हैं पिता की उम्र पता है, क्या पता है कि उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें उसके पुत्र की उम्र माननी पड़ेगी। माना, चल नहीं रहा है, ठीक, माना पुत्र की उम्र x वर्ष है, तो पिता की उम्र 4x होगी कि नहीं, क्योंकि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो पुत्र की उम्र x वर्ष अगर होगी तो उसके पिता की उम्र 4x होगी। ठीक है भैया। प्रश्नानुसार 6 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2.5 गुने से, अब आप लिखिए 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x + 6, यही होगी ना। 6 वर्ष बाद पिता की आयु और 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, x + 6 होगी। यहाँ वर्ष लिख दीजिएगा, डीएलएड वाले यह भी बुरा मान जाते हैं भाई वर्ष नहीं लिखा है है ना, इससे भी नंबर काट लेते हैं वो लोग। हो गया ना। देखिए उसके बाद उसके पुत्र की आयु 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, प्रश्नानुसार 2 बार प्रश्नानुसार लिख देंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दीजिए, दूसरा बार लिख दीजिए। दूसरा बार है इतना सेंटेंस हो गया, 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु, इतना हो गया। अब तीसरे स्टेप में जाइए, 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु 4x + 6, 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु 4x + 6, उसके पुत्र की आयु x + 6, 6 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2.5 गुने। 2.5 गुने का मतलब, 2.5 गुने का मतलब कितना होता है, 2.5 गुने का मतलब 2 सही 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2। तो उसके पुत्र की आयु के 2.5 गुने मतलब 5/2 के 6 अधिक है, 6 इसमें जोड़ दीजिए। कोई समस्या आपको नहीं है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x + 6, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु x + 6 हो जाएगी। ठीक। अब प्रश्नानुसार 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु 4x + 6 है, इधर लिख लीजिए। 6 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु x + 6 है, यहां लिख दीजिए। फिर लिखा गया है उसके पुत्र की आयु, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु में ही सब क्रियाकलाप आपको करना है, कार्यक्रम यही करना है। उसके पुत्र के आयु के 2.5 गुना मतलब 5/2 गुना, 5/2 गुणा कर दीजिए, से 6 अधिक है, इसी में 6 जोड़ दीजिए, बवाल खत्म है ना। अब गुणा कर लीजिए, 2 चौक 8x धन 2 छक 12 हो गया ना। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 5x धन 30, 5 छक्का 30 धन 6। कोई दिक्कत आपको भैया? 2 गुणा यहाँ कर लीजिए, 5 का इधर है गुणा करना है, इसके ब्रैकेटवे में, इसका नहीं, 5 छक्का 30 यहाँ भी कर दीजिए, वो प्लस अलग से है। इतना तो आप बेसिक जानते होंगे ना, कहाँ बताना इसमें। हाँ देखिए, 8x + 12 बराबर 5x धन 36। अब इसे 75 कर लीजिए, 8x - 5x, 36 - 12, 3x बराबर 36 में से 12 गया कितना होगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 24 होगा। x बराबर
24/3, 3 अठे 24, x बराबर 8। तो x बराबर 8 आ गया। x क्या माने हैं? x माने हैं पुत्र की आयु। अतः हमें पुत्र की आयु 8 वर्ष ज्ञात हुआ। तब इस प्रकार पिता की आयु प्रश्न के अनुसार 8 पुत्र की आयु का 4 गुना, मतलब 8 गुणे 4 बराबर 32 वर्ष होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको होगी, है ना। ये 4 सवाल मैंने आपके बीच लिया। नंबर अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आता है तो वीडियो को 2 पे करके आपको देखना चाहिए था। अभी तक अगर आपने 1 पे करके देखा तो आप अपने समय को ही बर्बाद किए। मैं समय को बहुत लाजमी समझता हूँ। 2 पे करके आपको वीडियो, अगर आपको आता था तो यह वीडियो आपको नहीं देखना था। अगर आपको नहीं आता था, इस वीडियो को देख करके आप समझ पाएँ और शायद आपकी परीक्षा में का सवाल सॉल्व हो जाए तो मेरा हृदय गदगद हो जाएगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा जो मैंने समय दिया, है ना। आपके लिए, अपने लिए भी समय दिया हो भाई। या अभी काम करता हूं तो काम तो करना पड़ेगा। और देखिएगा, मैंने जो कल वीडियो बनाया था सावधान वाला, उसे आप ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा। बहुत बड़े बड़े मार्केटिंग लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि डीएलएड और बीएड का क्षेत्र, डीएलएड एक ऐसा क्षेत्र है जो अछूता है। आपको वर्तमान के समय में अभी एक वीडियो मैं और दूंगा ना, हो सकता है यह वीडियो आपको बाद में मिले, वह वीडियो आपको पहले मिले, लेकिन उस वीडियो में मैं बताऊंगा कितने बड़े बड़े लोग इस क्षेत्र में अब आ रहे हैं। डीएलएड के क्षेत्र में भाई डिजिटल बोर्ड लेकर के 50 की टीम लेकर के डीएलएड पढ़ाने आ रहे हैं। केवल आपको जानते हैं किस वजह से आपको मार्केटिंग करेंगे, किस वजह से जानते हैं? आपको टेट और सीटेट में अपना पेमेंट कराएंगे, पैसा जो भी होगा उनका, इस वजह से व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं। आप इनके झांसे में बिल्कुल भी ना आइएगा। अब पूरी तरीके से मैं कह दूं ना, ये ढोल लेकर के आते हैं चोरी करने के लिए, धड़ 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 बजा करके। मार्केट है भाई वर्तमान के समय में, आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चा इतना मासूम, क्या बताएं अब, है ना। तो बाकी मासूम तो कोई नहीं है यार, सब अपने ज़िंदगी के समय में सफ़र कर रहे हैं, है ना। बाकी आप अपने स्तर से बेहतरीन तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से करिएगा। जितना हो सकता है मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। अभी भी अगर आपका दिमाग नहीं खुल रहा है ना, तो आपका दिमाग 21 तारीख के बाद खुल जाएगा। और जब रिजल्टवा आएगा उसके बाद उनकी भी दिमाग खुल जाएगी जो बाप वाला वीडियो देखते हैं। लगातार दिन भर एकदम चपे पड़े हैं उसी में, दिक्कत होगी आपको। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोलूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।